किसी पर्सन को जो है ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है, उसके बाद हमको पता लग रहा है, तो फिर क्या फायदा है? एंटीबॉडीज तो उसके बाद डेवलप हो रही है। एंटीबॉडीज डेवलप होने का मतलब तो है कि वो पर्सन ठीक हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे अब उसको जान के कि उसे था कोरोना वायरस या नहीं था? उससे क्या फायदा है यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायदा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी इंडिया की एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे अचीवमेंट के बारे में। देखिए यहाँ पे जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जो कि यहाँ पे आईसीएमआर के अंडर में आता है, उसने यहाँ पे क्या किया है, एक एंटीबॉडी टेस्टिंग किट जो है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमको फ्यूचर में हेल्प करने वाला है जो भी हमारा कोरोना वायरस इन्फेक्शन है उसकी सर्विलियंस में। अब देखिए यहाँ पे आपको में सबसे पहले जो है यहाँ पे ये समझना होगा कि अभी तक जो हम टेस्टिंग कर रहे थे वो किस चीज़ से कर रहे थे, और जब जो ये यहाँ पे अभी टेस्ट प्रोड्यूस किया है, जो कि हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने जो प्रोड्यूस किया है, ये क्या चीज़ है और ये किस तरीके से इससे डिफरेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अभी जो RT-PCR जो टेस्ट है वो एक्चुअल में है क्या। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो RT-PCR है उसकी फुल फॉर्म होती है हमारा रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे RT-PCR में सिंपली देखिए कैसे टेस्ट को किया जाता था। जो हमारा जो स्वॉब है, या जो कि हमारा थ्रोट स्वॉब भी हो सकता है, नेजल स्वॉब भी हो सकता है, वहाँ से क्या किया जाता था, जो म्यूकस है उसको लिया जाता था। ठीक है, उसको टेस्ट किया जाता था। अब वहाँ पे क्या होता था, अगर किसी की बॉडी में वो वायरस प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो वहाँ पे हमको बता देगा कि हाँ यहाँ पे जो ये कोरोना वायरस है ये प्रेजेंट है, और हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस पर्सन को जो है ये कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है ये पर्सन। तो यहाँ पे ये जो टेस्ट है इसमें लगभग यहाँ पे हमको लग जाते थे, जो पूरा फाइनल जो रिजल्ट आने में ऑलमोस्ट हमको 5 आवर्स लग जाते थे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो हमने एक्चुअल में जो अभी डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने, यहाँ पे इन्होंने क्या डेवलप किया है, एक एंटीबॉडी टेस्ट किट प्रोड्यूस की है। RT-PCR टेस्ट में क्या हो रहा था, हम वायरस को डिटेक्ट कर रहे थे, वायरस की डिटेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो अभी ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने जो यहाँ पे प्रोड्यूस किया है ये एंटीबॉडी टेस्ट किट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कोरोना वायरस इन्फेक्शन को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट वे में कोरोना वायरस इन्फेक्शन को टेस्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वे का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारी जो पहले जो वीडियोज़ बनाई है उनमें भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टेस्टिंग किस तरीके से होती है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, जब भी हमको कोरोना वायरस या किसी भी हम वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, यहाँ पे एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे ये जो हमारी टेस्ट किट जो अभी प्रोड्यूस करी है ये क्या करती है, हमारी बॉडी में क्या करेगी, एंटीबॉडीज की डिटेक्शन करेगी, यानी कि एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करेगी। अगर किसी की बॉडी में जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन से जो पर्सन इन्फेक्ट होता है, अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो रखी हैं, तो यहाँ पे हम इस टेस्ट किट्स की हेल्प से क्या होगा, समझ जाएंगे कि हाँ अगर इसकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये पर्सन कभी ना कभी पास्ट में जो है वो कोरोना वायरस से जो है इन्फेक्ट हुआ है इसका मतलब। तो यहाँ पे ये चीज हमको पता चलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दोनों में आपको RT-PCR जो है और यहाँ पे जो ये एंटीबॉडी टेस्ट किट जो कि हमने अभी प्रोड्यूस करी है, इसके बीच में यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ। पहले क्या क्या यहाँ पे डिफरेंसेस है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो यहाँ पे ये है कि जो हम RT-PCR में क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे जो हमारा वायरस है उसकी टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट किट से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है उसको यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, ये टेस्ट कर रहे हैं। वायरस की कोई टेस्टिंग नहीं हो रही यहाँ पे। अब सेकंड जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे RT-PCR में हम क्या कर रहे थे, जो थ्रोट स्वॉब हो गया या फिर नेसल स्वॉब हो गया, यहाँ पे म्यूकस की टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन जो हमारा एंटीबॉडी टेस्ट है उसमें इन सब की टेस्टिंग ना होकर यहाँ पे टेस्ट होता है डायरेक्टली हमारा जो ब्लड होता है वो। एक और डिफरेंस, थर्ड जो डिफरेंस है हमारा यहाँ पे, RT-PCR जो टेस्ट है उसका जो रिजल्ट था उसको आने में लगता था यहाँ पे हमारे 5 घंटे लगभग, और जो हमारे यहाँ पे एंटीबॉडी टेस्ट है ये हमारा रिजल्ट देता है सिर्फ और सिर्फ हमारा 2.5 घंटे में। वो भी ये क्या करता है, हमारे यहाँ पे 2.5 घंटे में ये एक बारी में 90 सैंपल्स को टेस्ट करके यहाँ पे रिजल्ट दे सकता है एक ही बारी में। तो यहाँ पे ये इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ये फास्ट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ये कुछ स्पेशल जो पॉइंट्स है जो कि हमारे ये एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में, पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे क्या आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा और उसका फिर मैं यहाँ पे आपको आंसर करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले तो जो ये टेस्ट किट है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलेगी यहाँ पे। अभी गवर्नमेंट ने क्लियरली यहाँ पे ये तो नहीं बताया कि कितने रुपए में मिलेगी या किस तरीके से क्या रेट रहेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो रहेगी ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, ऐसा हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जैन जी, उन्होंने यहाँ पे बोला है।
अब सेकंड जो चीज़ है वो यहाँ पे है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जब हमने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट मंगाई थी चाइना से, तो वो उनके जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बेकार रहे थे। तो वहाँ पे क्या था, हमने क्या करा था, कम से कम 5 लाख के आसपास जो टेस्ट किट है वो हमने यहाँ पे वापस कर दी थी चाइना को, क्योंकि जब वो खराब निकल गई थी। हाँ, उसके बाद भले जब हमने वापस करी थी तो चाइना ने बोला था कि नहीं, जो हमारी टेस्ट किट है वो फॉल्टी नहीं है, आपने गलत तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग करी है या फिर आपने इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है। तो यहाँ पे अब उसमें इंडिया सही था या फिर वो चाइना की जो बात है वो सही है, हम इस वाले आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसेंगे और आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि जो हमने एंटीबॉडी टेस्ट किट डेवलप करी है वो बिल्कुल सेम टू सेम वही वाली किट है जो कि हमने चाइना ने जो हमको भेजी थी वो वाली। तो यहाँ पे चाइना की जो थी वो तो हमारे यहाँ पे डिफेक्टिव थी, लेकिन यहाँ पे जो हमने जो खुद के इंडिया के अंदर जो पूरा का पूरा 100% मेड इन इंडिया है वो जो ये किट प्रोड्यूस करी है, तो इसमें यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि इसको मुंबई की 2 साइट्स में यहाँ पे टेस्टिंग करी गई है इसकी, और यहाँ पे हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि इसकी जो एक्यूरेसी है और जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक और पॉइंट समझना होगा कि यहाँ पे टेस्ट जो किट है अभी क्या है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी टेस्ट किट्स हमने बना दी है, क्योंकि कभी भी कोई चीज होती है तो सबसे पहले उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करी जाती है। जब वो चीज जो होती है हम देखते हैं कि हाँ ये चीज बहुत सही बन गई, उसके बाद हम उसका मास प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो कोई कंपनी नहीं है, उसका काम है यहाँ पे सिर्फ वो टेस्टिंग करने का कि हाँ कोई चीज एक पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करने का। लेकिन यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसने यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करा है, इसका जो उन्होंने जो मास, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी सही है ये और देख लिया हमने कि हाँ बिल्कुल सही वर्क कर रही है, तो ये टेक्नोलॉजी उन्होंने क्या करा है, पार्टनरशिप कर ली। और यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने क्या करा है, जाइडस कैडिला एक यहाँ पे हमारी एक बहुत ही बड़ी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उसको क्या कर दिया यहाँ पे मास प्रोडक्शन का उसको ऑर्डर दे दिया है। और जाइडस कैडिला ने बोला है कि ये सबसे जो फास्टेस्ट जो मेड इन इंडिया का कोई प्रोडक्ट है वो यहाँ पे हम प्रोड्यूस करने जाएंगे, मतलब अभी किया नहीं है प्रोड्यूस, अब उनको ऑर्डर मिल चुका है, तो उन्होंने बोला है कि इसको हम बहुत ही काफी जल्दी जो है वो हम प्रोड्यूस करेंगे। और देखिए यहाँ पे नीड भी है काफी जल्दी प्रोड्यूस करने की, जिस हिसाब से हमारे जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पूरा का पूरा सिनारियो समझाया, उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार RT-PCR टेस्ट में तो हम वायरस को टेस्ट कर रहे थे, अब वहां पे जो ये हमारा अभी एंटीबॉडी टेस्ट किट है यहाँ पे तो हम एंटीबॉडीज को टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम एंटीबॉडीज को टेस्ट कर रहे हैं तो एंटीबॉडीज तो तब डेवलप होंगी ना जब किसी पर्सन को जो है ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है, उसके बाद हमको पता लग रहा है, तो फिर क्या फायदा है। एंटीबॉडीज तो उसके बाद डेवलप हो रही है, एंटीबॉडीज डेवलप होने का मतलब तो है कि वो पर्सन ठीक हो चुका है, फिर हम क्या करेंगे अब उसको जान के कि उसे था कोरोना वायरस या नहीं था, उससे क्या फायदा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायदा है। अब मैं बताता हूँ इसके यहाँ पे क्या क्या हमारे फायदे हैं। सबसे पहली चीज जो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी हमारे हॉटस्पॉट वाले एरियाज हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये जो टेस्ट किट होती है एंटीबॉडी टेस्ट किट, एक तो बहुत सस्ती होती है और बहुत ही ज्यादा फास्ट ये वर्क करती है, तो इसको हम मास प्रोडक्शन भी इसका काफी इजीली कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, जो हॉटस्पॉट वाले एरिया है वहां पे बहुत जल्दी जल्दी हम टेस्टिंग करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, टेस्टिंग करने से हमको यहाँ पे हेल्प मिलेगी ये जानने में, क्योंकि अभी इतनी कम टेस्टिंग हुई है, हमें पता ही नहीं, आधे लोग तो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होकर ठीक भी हो चुके हैं, हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उनके बारे में, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लग रहा है किसी को कि उनकी टेस्टिंग करे, या इतनी हमारी कैपेबिलिटी ही नहीं है इतनी हमारी टेस्टिंग की अभी इंडिया की। भले यहाँ पे बोला है कि जो May 31 तक हम पर डे के 1 लाख टेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए क्या है, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हॉटस्पॉट वाले एरियाज में टेस्टिंग करी जाएगी, जिन लोगों के बॉडी, जो लोग हो सकता है ठीक हो चुके हैं लेकिन पहले इन्फेक्ट हुए हैं और हमें पता ही ना चला, क्योंकि उन्हें एसिम्टोमेटिक वाले भी तो बहुत सारे लोग हैं, तो एसिम्टोमेटिक वाले हो सकते हैं वो लोग, तो उनकी बॉडी में लेकिन एंटीबॉडीज तो डेवलप हुई होंगी। तो हमें सबसे मेन चीज़ तो क्या है, डेटा मिलेगा कि किस तरीके से जो है किसी पर्सन को पहले इन्फेक्ट हुआ है कोई या नहीं हुआ है। तो इससे पहली बात तो जो हमारे नंबर ऑफ केसेज है वहाँ पे हम देखेंगे कि अच्छा इतने केसेस नहीं रहे, एक्चुअल में इतने केसेस थे, वो हमारी टेस्टिंग की वजह से वो हम जान नहीं पाए एक्चुअल डेटा। तो सबसे पहले तो डेटा, और देखिए डेटा बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इससे हमें काफी ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो कोरोना वायरस की जो हम रिसर्च कर रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर, उसको रिसर्च करने में बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट अब क्या है, अब काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए, उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं आए और उन्हें पता ही नहीं चला कि हमें कोरोना वायरस भी हुआ था। अब अभी आपने एक चीज सुना होगा जिसपे कि मैंने एक वीडियो भी बनाई है यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी जाके देखिएगा। तो यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी जब हम करते हैं तो प्लाज्मा थेरेपी के लिए हमको प्लाज्मा चाहिए होता है ब्लड का। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, लेकिन वहां पे उनके ब्लड में क्या है, वहां पे प्लाज्मा जो प्रेजेंट है उन्हें पता ही नहीं है कि हम भी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कोरोना वायरस से इन्फेक्ट भी हुए थे कभी।
तो यहाँ पे क्या होगा, जब उनकी बॉडी से, जैसे हमें पता तो चली जाएगा कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट है उसकी बॉडी में, तो अब जिस पर्सन को पता नहीं भी था कि वो कभी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुआ था, उसकी बॉडी से भी हम क्या करेंगे, प्लाज्मा निकाल के, और जिन लोगों की बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो रही है वो एंटीबॉडीज जो है उनकी बॉडी में पे डाली जाएंगी। तो यहाँ पे ये दूसरा हमको ये फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके के जो हमारा डेटा है और रिसर्च की हेल्प मिलेगी, और दूसरा जो लोग काफी ज्यादा इन्फेक्ट हो गए जिनकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो पा रही है, उनको यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी रिसर्च थी जिसके बारे में मेरे को लगा कि मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, और काफी एक प्राउड की बात है कि हमने अपनी इंडिया बेस्ड 100% इंडिया बेस्ड जो है ये यहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाया है हमने। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। आई होप कि आपको जो यहाँ पे टॉपिक है काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, आपको समझ में आई होंगी यहाँ पे चीजें। और यहाँ पे मैं वीडियो के एंड में आपको 2 चीजें जो है वो देखने को यहाँ रिकमेंड करूंगा। मैंने 2 वीडियो बनाई है, एक तो ICMR के ऊपर और एक प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर। तो यहाँ पे आप ये दोनों ही जो वीडियोज है इसको जाके जरूर देखिएगा। अब अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई और आपके सजेशन को अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।